आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि गर्म वस्तु से प्रति सेकंड ऊष्मा हानि का परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बेसिकली मैं क्या बताना है, ये बताना है कि जो किसी भी गर्म वस्तु से प्रति सेकंड जो भी ऊष्मा में कमी आती है तो वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, किसी भी गर्म वस्तु में जो निहित ऊष्मा होती है वो तो केवल दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और दूसरा है वस्तु का ताप, ठीक है। तो अगर हम बात करें वस्तु के द्रव्यमान की, तो देखिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कम होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात कर ले कि हमारे पास वस्तु ए थी और ये थी वस्तु बी, तो जो द्रव्यमान था वो वस्तु ए का ज्यादा था वस्तु बी की अपेक्षा, ठीक है, ज्यादा था वस्तु बी की अपेक्षा, ठीक है। तो अगर हम के लिए इन दोनों की बात करें तो सबसे जल्दी जो है कौन सी वस्तु ठंडी होगी, तो सबसे जल्दी जो है वस्तु ठंडी होगी कौन सी, हमारी वस्तु बी, क्योंकि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा उसमें उतनी जल्दी से ही होगा, ठीक है। वाष्पीकरण से तात्पर्य क्या है कि ऊष्मा में स्थानांतरण, मतलब कि वस्तु से वातावरण में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो जल्दी होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान इसका कम है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि जो ऊष्मा की में हानि है वो कितनी होगी। तो अगर हम गर्म वस्तु से बात करें, गर्म वस्तु के लिए बात करें कि किसी भी गर्म वस्तु के प्रति सेकंड ऊष्मा हानि की बात करें, तो ऊष्मा हानि किस पर निर्भर करेगी, वस्तु के द्रव्यमान पर। अगर वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो ऊष्मा की हानि ज्यादा होगी, और अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ऊष्मा की हानि उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वस्तु के ताप पर, ठीक है। वस्तु का ताप, मान लेते हैं ये हमारी वस्तु ए है और ये है वस्तु बी, और ताप ज्यादा है वस्तु ए का वस्तु बी से। तो अगर हम बात करें वस्तु ए और वस्तु बी की, तो जिसका ताप ज्यादा है, ठीक है, तो जिसका ताप ज्यादा है तो ऊष्मा की हानि किसमें ज्यादा होगी, जिसका ताप ज्यादा है या जिसमें ताप कम है। देखिए, तो जिसका ताप ज्यादा है उसमें ऊष्मा की हानि उतनी ही जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण उतनी ही जल्दी होगा, ठीक है। और देखिए, उसका अगर हम देखें वस्तु के ताप को भी देखें तो देखिए, जैसे ही हम वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, और द्रव्यमान कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान कम होने से उस वस्तु के लिए ऊष्मा में का जो स्थानांतरण वो उतनी जल्दी होगा और वो वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम और ताप ज्यादा होगा उस वस्तु में जो द्रव्यमान की हानि है प्रति सेकंड वो उतनी ही ज्यादा हो रही होगी, और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा और ताप कम होगा उस वस्तु की तो जो प्रति सेकंड ऊष्मा की हानि है वो कम होगी। हम कह सकते हैं वो वस्तु उतनी ही देर में ठंडी होगी, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।